हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शाहिद सरीज एजुकेशन पॉइंट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा मुझे आप लोगों से शिकायत है। शिकायत क्या है अभी आपको पता चलेगा। बेटा 3 दिन से मैंने क्लास नहीं दी। किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर आप ठीक हो, अच्छे से हो, आपकी सेहत ठीक है, आपने सर क्लास अपलोड क्यों नहीं किया। किसी ने नहीं कहा। यही अटैचमेंट है आपको अपने टीचर के साथ। आई एम नॉट हैप्पी विद यू। चले एनीवेज, यू आर वेरी मीन, ओके, बट मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। थोड़ा बिजी शेड्यूल था इसलिए मैंने क्लासेस को अपलोड नहीं किया, बट माई वर्क इज़ डन नाउ, आई एम बैक। बट शिकायत तो रहेगी यार, किसी ने ये नहीं कहा कि सर आप ठीक हो, क्लास आप लोगों ने अपलोड क्यों नहीं की। एनीवेज, बट आई एम अ टीचर, यू आर द स्टूडेंट। फ़र्क तो होगा ही ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। तो आई एम बैक नाउ, सो बी हैप्पी, बी रिलैक्स्ड। तो अभी आपके पास लगभग 10 दिन है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। 10 दिन के अंदर अंदर मुझे सारा सिलेबस और सारे पेपर्स का सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो आज की जो क्लास हमारी होगी, आज की क्लास जो है, यस माय डियर, इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पे मैंने अभी तक बहुत सारे कम वीडियोस अपलोड किए हैं, लाइक आई थिंक ओनली 5 वीडियोस, राइट माय डियर। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। वी आर गोइंग टू टेक नाउ यूनिट नंबर 2। यस माय डियर, यूनिट नंबर 2 इज वर्क रिलेटेड एटीट्यूड, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। एक एम्प्लॉय जो होता है, एक पर्सन जो होता है, जब वो किसी जॉब में होता है तो वहाँ उसका बिहेवियर कैसा होता है, तो वही सब हम पढ़ते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, हाउ यू बिहेव व्हेन यू आर टॉकिंग विद द क्लाइंट। क्या आप में कितनी एबिलिटी है, कितनी सलाहियत है, कितना पावर है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने क्लाइंट्स को आप सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, वर्क प्लेस साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा, नेचर पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, चैलेंजेस पढ़ा, करंट इश्यूज़ पढ़े, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, किसमें, पहले यूनिट में। और हाँ बेटा, आपके लिए खुशखबरी है, हालांकि मैंने वो कल ही अपलोड किया था, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के रिलेटेड मैंने मटेरियल जो है वो अपलोड किया है। तो आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप नोट्स को हासिल कर सकते हो, और डायरेक्टली मैंने वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है नोट्स को बाय करने में, तो दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, राइट। सो ओके, द नोट्स आर वेरी सिंपल। जो हम पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम आपको खाली एक्सप्लेन करेंगे, वो एक्सप्लेनेशन के बाद जब वो नोट्स पे आप पढ़ोगे या किसी बुक पे पढ़ोगे तो आपको सारी इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो गो थ्रू माई ऐप, download your this material and that will definitely help you in your learning because आपका एग्जाम अभी जल्दी आने वाला है। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वर्क रिलेटेड एटीट्यूड। देखिए बेटा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, वन इज़ द वर्क, अनदर इज माई डियर एटीट्यूड। वर्क आपको पता ही है, फॉर एग्जाम्पल कल आपका जॉब लगेगा, तो जॉब मीन्स यहाँ पे आपको काम करना है, उस काम करने के रिलेटेड आपका भाई एटीट्यूड क्या है। तो यही बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिकॉज इस वर्क रिलेटेड एटीट्यूड में सबसे पहली बात जो है हम आपको समझाएंगे व्हाट इज एन एटीट्यूड। देखो ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, बट एज ए कॉन्सेप्ट एटीट्यूड अगर हम बात करेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है वर्क एटीट्यूड। तो जब आपको एटीट्यूड समझ आएगा, ऑफ कोर्स माय डियर, आप वर्क एटीट्यूड को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करोगे, सही है ना। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। तो एटीट्यूड का मतलब क्या है, देखिए बेटा, द वे यू थिंक, द वे यू फील and the way you behave towards any object, any situation that has an evaluative features. Let me explain. Attitude का मतलब क्या है?
अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, कोई भी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो, क्या फील करते हो और कैसे बिहेव करते हो उस ऑब्जेक्ट को जिसमें इवैल्यूएटिव फीचर्स होंगे। इवैल्यूएटिव फीचर्स का मतलब क्या है? क्या इसके अंदर जितने भी फीचर्स है आप सभी फीचर्स को लाइक करते हैं या कुछ फीचर्स लाइक करते हैं, कुछ फीचर्स को आप डिसलाइक करते हैं। तो इसका मतलब है इट इज अ एटीट्यूड। व्हाट इज एटीट्यूड नाउ यार? व्हाट इज एटीट्यूड? योर वे ऑफ डीलिंग विद एनीथिंग। For example, your attitude is positive towards reading psychology. So because you like psychology, your likes and dislikes, my dear, your thinking related to the psychology, when you go through the pages of the psychology, how you feel. Are you getting my point? How you behave when you actually reading the psychology. अब यहाँ पे एटीट्यूड को समझना है किसके रिलेटेड यार? वर्क के रिलेटेड। वर्क इज हियर एंड सिचुएशन इस वर्क को लेकर आपका भाई एटीट्यूड क्या है? वेदर यू लाइक योर वर्क और यू विल डिसलाइक द वर्क। हाउ कैन यू डिसाइड यू लाइक द वर्क और यू डोंट लाइक द वर्क? बिकॉज वर्क के कुछ अपने इवैल्यूएटिव फीचर्स होंगे। ना लेट मी टेल यू द एग्जाम्पल सिंपली। कल जाके ना आपको फॉर एग्जांपल जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका एम है कि कल जाके जब आप कल जाके आपको कहाँ पे काम करना है। आप एज ए टीचर काम करोगे, एज ए प्रोफेसर काम करोगे, एज ए साइकोलॉजिस्ट काम करोगे, एज एन जो भी आपका यार इंटरेस्ट है। तो जहाँ पे आप काम करोगे, वहाँ जहाँ पे आप काम करोगे आप उसके बारे में क्या सोचते हो और जब आप वहां जाते हो तो आप क्या फील करते हो। अगर आपकी सोच बढ़िया है, आपका फीलिंग बढ़िया है, तो आप अच्छी तरह से वहां पे काम करोगे। याद रखना, बहुत सारे जब हम आपस में डिस्कस करते हैं टीचर्स या फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि भाई जॉब ऐसा होना चाहिए अगर वेजेस कम ही हो, तनख्वाह जिसको हम कहते हैं अगर कम ही हो, लेकिन जो वहां पे वर्क कल्चर है वो भाई बढ़िया होना चाहिए। Suppose you are in a company, you have 1 lakh rupees per month. Wow, handsome salary है ना? But the people that surround you in that very company, they're not good. So you feel, boring when you enter into that very company. Why? You feel boring, not because of the company. Company आपको तो 1 lakh rupees salary दे रही है, बट जो पीपल सराउंड आपको करते हैं ना, वो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, आपके साथ अच्छा मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज देयर, मतलब देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स बाय विच यू गेट इरिटेटेड व्हेन यू एंटर इनटू द कंपनी। तो इसकी वजह से लोगों का बिहेवियर आपके साथ, तो ये आपका एटीट्यूड चेंज करता है। तो यू स्टार्ट आप ऑफिस जाना मतलब लाइक नहीं करते हो। तो ये सारी चीजें मतलब व्हेन यू आर इन द कंपनी हाउ यू फील। हाँ, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आप इस कंपनी के बारे में अच्छा सोचोगे और जब आप इस कंपनी में जाओगे तो आप अच्छा फील करोगे। सच बोलना यार, आपका दिमाग भी कंपनी की तरह, फीलिंग भी कंपनी की तरह है। क्या आप कंपनी में अच्छा काम करोगे? क्या आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह से फुलफिल करोगे कि नहीं करोगे? ऑफ कोर्स माय डियर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क? I hope beta this is clear to you. So nice. So this is what we called as work attitude. तो simply when you go through the notes you can easily understand, वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से लिखा है कि work attitude का मतलब क्या है। किसी भी काम करने के लिए आपका यार थिंकिंग क्या है, आपकी फीलिंग क्या है और आपका बिहेवियर क्या है। तो इसको हम बेटा जी कहते हैं वर्क रिलेटेड एटीट्यूड। अब ये जो एटीट्यूड है बेटा, इसके जो 3 कंपोनेंट्स है अभी मैंने बताया। 1 इज योर थिंकिंग कंपोनेंट। तो थिंकिंग कंपोनेंट को कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। सो नाइस ऑफ यू, कॉग्निटिव कंपोनेंट। से फॉर एग्जांपल वर्क, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हो? तो दैट्स फॉर कॉग्निटिव कंपोनेंट। ओके फाइन। बट जब आप उस कंपनी में जाते हो आप क्या फील करते हो? देखो, जब हम पहली बार कॉलेज गए तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि भाई कॉलेज में जाना है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। पहली सिलेक्शन मेरी जब हुई थी एज एन एकेडमिक मतलब काउंसलर, मैं यूनिवर्सिटी में हुआ था साउथ कैंपस में। जब हम पहली बार गए थे एज ए टीचर वहाँ पे पढ़ाने यार,
तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि वाओ यूनिवर्सिटी जाना है, पहली बार जाना है। तो जब हम वहाँ पे गए तो बिफोर दैट मैंने दिमाग में सोचा था कि मैं कब यूनिवर्सिटी में जाऊँ एज ए टीचर पढ़ाने बच्चों को। तो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड था कि नेगेटिव? ऑफ कोर्स पॉजिटिव था। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, जब मैंने पहला कदम रखा, आई वॉज फीलिंग वेरी गुड। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, खुश, हैप्पीनेस। ओके, सो दैट्स फीलिंग कंपोनेंट। तो फीलिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड अफेक्टिव। ये दोनों चीज़ें मेरे पॉजिटिव थे, मेरा पॉजिटिव थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पढ़ाना तो मैंने बिहेवियर दिखाया वहाँ पे, तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो मैं छा गया स्टूडेंट्स में। आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट ये हकीकत है। एंड दिस इज बिहेवियरल कंपोनेंट। तो कितने कंपोनेंट्स एटीट्यूड के हैं? देखो, आप वर्क के बारे में क्या सोचते हो, दैट इज कॉग्निटिव। आप वर्क के बारे में क्या फील करते हो, दैट इज अफेक्टिव। और आप इस वर्क को कैसे अंजाम देते हो, दैट इज योर बिहेवियर। सोचना, दैट इज गुड, फीलिंग भी गुड, तो आप अच्छी तरह से काम भी करोगे वहां पे। तो काम करने को भाई कौन सा कंपोनेंट आ गया? बिहेवियरल कंपोनेंट। ये तीनों चीजें बेटा आपको याद रखने हैं व्हेनेवर यू आर बीइंग आस्क्ड टू राइट नोट ऑन वर्क रिलेटेड एटीट्यूड। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। ओके, तो चलते हैं बेटा। यहां पे हमारा जो टारगेट है, इसमें 3 चीजें आपको पढ़नी है बेटा, ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क रिलेटेड एटीट्यूड के अंडर हमें 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में हैं। वन इज माय डियर जॉब सेटिस्फैक्शन। ओह, वेरी सिंपल, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये बहुत इजी है। जॉब इज वर्क। क्या आप वर्क जो आपको दिया जाता है, आर यू सेटिस्फाइड? Are you satisfied? The job that you have, the work that you have, are you satisfied with that work? That concept is called as job satisfaction. अगर जो जॉब आपको दिया जाता है वो आपके दिमाग के बराबर का नहीं था, जो आप चाहते थे, आपको वो जॉब नहीं मिला, तो सच सच बोलो, आप इस जॉब के लिए बेटर परफॉर्म करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे यार, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वेरी जॉब। तो जॉब सेटिस्फैक्शन उसको दी जाती है, देखो इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं टीचर बनना चाहता हूं, अगर मैं टीचर नहीं बना, अगर मुझे कोई और जॉब दिया जाएगा ना, मैं तो काम करूंगा यार, बट मेरा इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड। आई एम सेटिस्फाइड व्हेन आई टीच माय डियर, व्हेन आई सेटिस्फाइड। आई रियली स्पीकिंग जब मैं पढ़ाता हूं तो जो भी गम होता है मुझे, जो भी टेंशन, एंग्जाइटी वगैरह होता है, तो उसको मैं बाहर छोड़ देता हूं। और व्हेन आई इनसाइड द क्लास, तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूं। तो आई एम कंटेंटेड व्हेन आई टीच। तो टीचिंग इज माई पैशन, आई एम सेटिस्फाइड। तो व्हाट इज माई जॉब? माई जॉब इज टीचिंग। एम आई सेटिस्फाइड? या, आई एम सेटिस्फाइड। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड है जॉब सेटिस्फैक्शन। अब सच बोलो यार, कितना लिख सकते हो इस पे? बहुत लिख सकते हो यार, बहुत लिख सकते हो। ये कोई परेशानी वाला मसला नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, आप इसी तरह लिख सकते हो। तो पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना है ना वर्क रिलेटेड एटीट्यूड में, वो क्या है? जॉब सेटिस्फैक्शन। इसमें आपको पहले मीनिंग पढ़नी है। वेरी गुड। मीनिंग हम कैसे पढ़ेंगे? देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस। तो उन डेफिनेशंस को मैं एक एक करके यहां पे आपके साथ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आप डायरेक्टली नोट्स में देखोगे, क्योंकि वो डेफिनेशन आपको रट्टा मारनी है कि ये वाली डेफिनेशन जो है ये किसने दी है। आप खुद ही अपनी वाली डेफिनेशन, हाँ कॉन्सेप्ट आप बता सकते हो, लेकिन डेफिनेशन वहां पे अगर आएंगे तो आपको डेफिनेशन वही लिखनी है जो उसने लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है, लाइक स्कीफर है, किथ डेविस है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस यार। मैंने ऑलरेडी वो मतलब नोट्स पे लिखे हुए हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट। नंबर नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन? तो ये 3 चीजें आपको पढ़नी है जॉब सेटिस्फैक्शन में। तो पहला कॉन्सेप्ट माय डियर जो आपको वर्क रिलेटेड एटीट्यूड में पढ़ना है वो क्या है? जॉब सेटिस्फैक्शन। नंबर सेकंड, वंस यू आर इनसाइड द जॉब, the psychological attributes that you have, your likings with the company, the people in the company, जो कंपनी के अंदर people है उनके साथ आपका बिहेवियर, कंपनी आपके साथ क्या करती है और आप कंपनी के साथ क्या करते हो। तो ये सारी चीजें कंपनी के अंदर जो भी है, अगर कंपनी आपको काम करने पर रिवार्ड देती है, अगर कंपनी आपको ग्रेड्स देती है, कंपनी आपको
मतलब हायर करने के बाद 1 साल या 2 साल प्रमोट करती है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाती है। तो याद रखना है। तो नेक्स्ट इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, या जिसको हम कहते हैं, इसमें दूसरा चीज़ जो आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंसी। ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंसी, ठीक है बेटा। और ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर। तो कॉम्पिटेंसी दूसरा चीज आपको पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंसी ये कब आएगा? जब आप किसी कंपनी में हो, आपने बेटर परफॉर्म किया तो कंपनी आपको रिवार्ड देती है। सच बोलो यार, कॉग्निटिव आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस है, इन इसका मतलब क्या है? साइकोलॉजिकली यू विल बी वेरी हैप्पी। अगर एक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा ना, वो जिद करेगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आप कहते हो बेटा आप स्कूल जाओ, हम आपको चॉकलेट देंगे। जो ही उसने चॉकलेट देखा, चॉकलेट क्या है यार? रिवार्ड है। तो जो ही रेनफोर्समेंट है, उसकी वजह से वो तैयार हो गया, वो स्कूल जाने के लिए रेडी है। इसलिए बेटा जब आप किसी कंपनी में होते हो, कंपनी में मामूली सा काम आपने किया तो बॉस आपको शाबाशी देता है, बॉस आपको रिवार्ड देता है, तो आप कॉम्पिटेंट बन जाते हो। दिस इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस या ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस। तो ये भी हम पढ़ेंगे मतलब इसके बाद, ठीक है। और तीसरा जो है बेटा ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर, OCB, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर। तो इन आर यू सेटिस्फाइड? डू यू हैव नो कॉम्पिटेंसी? नाउ यू हैव अ बिहेवियर। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते, सच बोलो आपके अंदर कॉम्पिटेंसी जाग जाती, तो आप क्या अच्छा सिटीजनशिप बिहेवियर दिखा सकती? नॉट एट ऑल। सो दीज 3 concepts आर माय डियर रेलिवेंट हियर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जॉब सेटिस्फैक्शन। तो टुमारो I will be taking competence and OCB. So let us start, my dear. What is job satisfaction? What is job satisfaction? तो आज हम बात करेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है। इसके थोड़ा पॉइंट, इसमें खाली पॉइंट इसको हाईलाइट करूंगा। पढ़ना भाई आपको खुद है, सोरुछुन मेहता त्राउन के नो 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 नॉट एट ऑल। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दैट इज जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन, इसकी मीनिंग हम आपको बताएंगे। देखो, जॉब सेटिस्फैक्शन इज द एक्सटेंट टू विच ए पर्सन, यहां पे पर्सन का मतलब है एनी एम्प्लॉय, कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय फील्स self-motivated, content and satisfied with his job. सिंपल है यार। जॉब सेटिस्फैक्शन, जो जॉब आपके पास है, क्या आप सेटिस्फाइड हो? तो दैट्स कॉल्ड जॉब सेटिस्फैक्शन। सो ये इसको भाई अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, ये कोई बड़ा मसला तो है नहीं। जॉब सेटिस्फैक्शन इज द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन फील्स सेल्फ मोटिवेटेड, या आई एम मोटिवेटेड टू वर्क। अभी मैंने कहा आई एम ए टीचर, आई वॉन्ट टू टीच, माई पैशन इज टीचिंग, माई हैप्पीनेस इज टीचिंग, माई प्लेजर इज टीचिंग, माई कंटेंटमेंट इज टीचिंग। तो आई हैव रिलेटेड माई सेल्फ विद द टीचिंग। अगर मुझे टीचिंग के बगैर कोई जॉब दिया जाएगा ना, तो आई फेल बाई, आई स्वेयर। तो टीचिंग कर सकते हैं, अल्लाह ने हमें कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस तो दी है, कर सकते हैं यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो इनर फीलिंग है ना, इनर फीलिंग, वो मेरे लिए टीचिंग है। तो ये तो हम बता रहे हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। So job satisfaction is the extent to which a person feels self-motivated. यानी आपको मतलब कोई जॉब आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, आप खुद इस जॉब के लिए प्रेफरेंस दे रहे हो। या आई वॉन्ट टू बिकम ए टीचर, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, yes I would like to prefer the job of a teacher.
चाहे वो टीचर स्कूल में पढ़ाता हो, कॉलेजेस में पढ़ाता हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हो, कहीं भी यार, बट टीचिंग इज माई प्रोफेशन, राइट? तो आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, कंटेंट, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी when you are in the job like teaching, and satisfied. Yeah, alhamdulillah, I am satisfied in my life. When I teach, I am satisfied. ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज जॉब सेटिस्फैक्शन। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेहरबानी, हाँ ये तो आप लिख सकते हो, लेकिन शायद सर कैसे हैं, क्लास क्यों नहीं दिया, ये आप मत पूछिएगा, बिकॉज यू आर वेरी मीन, बट आई एम नॉट। ओके, so person feels self-motivated, content and satisfied with his job, तो this is job satisfaction। तो इसके ऊपर जो भी डेफिनेशन है बेटा वो आप खुद नोट्स पे देखेंगे, तो इससे आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर कल क्वेश्चन आ गया लॉन्ग आंसर एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, वहाँ पे आपको 2-3 डेफिनेशन को लिखना बहुत ज़रूरी है। वो सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 5-6 हैं, वहाँ से आप 2-3 को निकाल सकते हो और अच्छा खासा नोट बना सकते हो उस पर। तो जॉब सेटिस्फैक्शन, आई थिंक जॉब सेटिस्फैक्शन आपको समझ आया। अगर रियली आपको समझ आता ना बेटा, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि सर आज बहुत अच्छे से समझ आया। देखो कमेंट क्यों नहीं करते हो आप लोग, कमेंट ज़्यादा करो ताकि मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले कि भाई वाकई मेरे पढ़ाने से मेरे बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। अदरवाइज़ जब कमेंट नहीं मिल रहा है ना, तो इंसान को परेशानी होती है कि शायद आप लोगों को मेरा जो पढ़ाना है समझ नहीं आया, जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में, हालांकि हम कोशिश तो बहुत करते हैं कि हर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ आए, लेकिन टाइम की किल्लत की होने की वजह से आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर टाइम। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पेंडिंग है यार, बंदा एक हूँ तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश तो कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब बैठे हुए हैं, नहीं, हम काम कर रहे हैं बेटा। तो इसलिए आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास 10 दिन है, तो इंशाल्लाह सब कुछ कवर होगा। तो चलते बेटा जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। नीड, इसकी क्या नीड है, वाई वी नीड जॉब सेटिस्फैक्शन। नंबर 2, जॉब सेटिस्फैक्शन से देखो वाई वी नीड, सबसे पहली बात जो है, अगर हम आज हमारे प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी बढ़ गई है, लोगों को कितना टेंशन है, लोग पीएचडी करके मतलब जॉबलेस है। तो ये एक सेटिस्फैक्शन, यानी जॉब सेटिस्फैक्शन, जब आप पढ़ने के बाद हर किसी माइंड में होता है कि मुझे कोई जॉब मिले सो दैट आई कैन अर्न माई लाइवलीहुड, राइट? तो वाई जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स एम्प्लॉयज़ बिहेवियर। नंबर 1 मैं हाईलाइट करूँगा, इम्पैक्ट्स, जस्ट वेट, आई विल शो ए स्लाइड। Okay, now it will become easy for you. I have written all the points over here. जब आप नीड ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करते हो तो सबसे पहले ये किस पे इम्पैक्ट करते हैं, एम्प्लॉयज बिहेवियर। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड माय डियर इन द जॉब, तो जॉब के बाद जॉब सेटिस्फैक्शन का नीड क्या है। मैं ये नहीं कि इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब में यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जॉब सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा हूँ। वंस यू आर इन द कंपनी, वंस यू हैव अ जॉब, सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द जॉब सेटिस्फैक्शन। सबसे पहले ये इंपैक्ट करते हैं एम्प्लॉयज बिहेवियर पे। अगर जॉब सेटिस्फाइड है तो आपका बिहेवियर नॉर्मल होगा, अगर जॉब में आपको अनसेटिस्फैक्शन मिलती है तो आप कंपनी के अंदर अच्छी तरह से काम नहीं करोगे, जिससे आपका बिहेवियर एबनॉर्मल माना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वंस यू आर जॉब सेटिस्फाइड, वंस योर जॉब इज सेटिस्फाइड, इट विल डेफिनेटली इंपैक्ट योर बिहेवियर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नंबर 2, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। देखो अगर आपका जॉब सही है तो आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सकते हो। अगर जॉब में कोई गड़बड़ आ रहा है ना, कोई परेशानी है, तो आपके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जॉब का इतना इम्पैक्ट है एम्प्लॉयज़ पे। अगर जॉब सेटिस्फाइड है तो यू कैन मेक डिसीजन योर सेल्फ वेरी इजीली, राइट? अनदर डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट, तो व्हेनेवर जो भी प्रॉब्लम आपकी मतलब लाइफ में आएगी तो उसको आप डायग्नोज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बट व्हेन यू आर हैविंग ए जॉब सेटिस्फैक्शन, तो
once you have a job set, तो job satisfaction basically acts as an diagnostic instrument for you. And number fourth one, it facilitates communication. देखो before job, जो job में आप हो लेकिन आप satisfied नहीं हो, आप communication में भी आपको problem हो जाएगी. You cannot communicate very easily with the colleagues because you are not satisfied in the job. But when you are satisfied in the job, तो it will improve your communications, right? तो it will have you will आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की गेन कोशिश करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलोगे, सो दैट यू कैन हैव न्यू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये इसमें इट फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन. एंड नंबर नेक्स्ट, द मोर यू आर सेटिस्फाइड इन द जॉब, द मोर देयर इज द इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल विद यू. ओके, तो कंपनी में जितने भी लोग होंगे, आउटसाइड द कंपनी, इनसाइड द कंपनी, फॉरेन एटसेट्रा, दैट, तो यू विल एक्सपैंड योर कम्युनिकेशन नेटवर्क. तो दैट मीन्स आप में एक इंटीग्रेशन आएगा, तो दैट इट फैसिलिटेट्स द इंटीग्रेशन. तो माय डियर, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन. जॉब सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दीज फॉलोइंग 5 पॉइंट्स माय डियर. ओके, नाउ इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है इसका, इसी के साथ हम क्लियर करेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द जॉब सेटिस्फैक्शन, राइट? व्हाट इज द नेचर? तो अगर हम नेचर की बात करेंगे, नेचर, तो ये 3 चीजें हमें, अभी मैंने आपको बताया, मीनिंग पढ़ना है, नीड पढ़नी थी और नेचर पढ़ना. नंबर पहला पॉइंट पढ़ेंगे, जॉब. व्हाट इज द जॉब सेटिस्फैक्शन? इट इज द एटीट्यूड, नथिंग एल्स. It is the attitude toward the job, right? Whether you are thinking is good, feeling is good, behaving is good, so you have a nice job satisfaction. So job satisfaction, JB, job, JS, job satisfaction is nothing but it is, job satisfaction is an attitude. Job satisfaction is an attitude, my dear, huh? It is basically the outcome of your perception, right? It is an outcome of perception. It is outcome of perception. ये दूसरा पॉइंट है, इसी तरह लिख लेना बेटा. नंबर 3rd पॉइंट आप लिखेंगे, it is dynamic. तो it varies from person to person or it varies within a person, right my dear? So job satisfaction is, it's a dynamic. It is dynamic. Change is always there. Job satisfaction में जब आप किसी जॉब में चले जाते हो तो वहाँ पे आए दिन आपको बहुत सारी चेंजेस मिलेंगे. तो जॉब सेटिस्फैक्शन में ये डायनेमिक इसका होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ सिंपली आप याद रखेंगे कि जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ डायनेमिक. नंबर 4 पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज़ डिटर्मिनेट एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस. इट इज़ बोथ कॉज एज वेल एज इफेक्ट. बोथ कॉज एंड इफेक्ट. Once you are satisfied, my dear, तो आपका जो बिहेवियर आउटकम है तो वो अच्छा देखने को मिलेगा. तो why your behavior is good? Because of the job. कभी कभी you are not happy, इसका भी आउटकम क्या है? सेटिस्फैक्शन है. तो सेटिस्फैक्शन बोथ डिटर्मिनेंट है और कॉन्सिक्वेंस है. दैट इज, इट इज बोथ कॉज एंड इफेक्ट. इट इज बोथ कॉज एंड इफेक्ट. इट लीड्स अचीवमेंट. हाँ, नंबर 5, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो बट यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड, तो और जॉब सेटिस्फैक्शन का जो नेचर है, इट विल हेल्प अस इन अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. तो इट लीड्स achievements of organization objectives. So these are my dear 5 points that actually explain what nature of job satisfaction. तो आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया. तो आज हमने डिस्कस किया वर्क रिलेटेड एटीट्यूड क्या है. वर्क रिलेटेड एटीट्यूड में आपको 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट एंड थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर. ये 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं आपको. इन 3 कॉन्सेप्ट्स में मैंने आज एक्सप्लेन किया है जॉब सेटिस्फैक्शन, इसकी मीनिंग, इसके मीनिंग के बाद नेचर एंड देन इम्पोर्टेंस है. आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया. तो इफ़ रियली तो लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज पॉसिबल. ओके, एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट लेक्चर्स, वीडियोज़ एंड अपडेट्स. ओके, एंड हाँ माई डियर, डिस्क्रिप्शन में
ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के नोट्स मैं दे देता हूँ। अगर इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू बाय द नोट्स तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कर सकते हो। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है नोट्स बाय करने में तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एंड माय डियर कॉन्टैक्ट नंबर आप सबको पता ही है, दैट इज़ 7780817302। तो you can contact me and I will help you. Okay, thank you, may Allah bless you and keep always learning, but very mean of you.